यहाँ शमार वाले खेत में आप देख। ओम जी दोस्तों, सुप्रभात। कपिल देव बरतौल का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे, हम भी कुशल मंगल हैं। और आज की फिर से अपनी नए दिन की शुरुआत करते हैं अपने हल के साथ और अपनी ब्लॉगिंग कर रहे हैं अपने घर से। देख सकते हैं आज आसमान फिर से साफ है और अब गर्मियों का महीना तो लगभग लग ही गया है। अब चलते हैं फिर अपनी घर की आजीविका पर और उसके बाद दूसरी आजीविका पर। दो आजीविका के साथ झेलना पड़ता है, क्योंकि एक तो नौकरी होती है जिसमें ड्यूटी करनी पड़ती है धन के लिए, और एक आजीविका है अपने घर की जिसमें हमें अर्जित करना पड़ता है अनाज पानी खाने के लिए। तो एक है पेट, दूसरा है कर्म। और यहाँ पर देख सकते हैं पीना भी हो गया है तैयार बैलों के लिए। अब चलते हैं। आज आ रहे हैं साथ में हमारी भाभी जी, जो कि मम्मी जी ने कर दी है छुट्टी, तो लगभग अब रह ही गई है 2-3 दिन की जितने देखते हैं, क्योंकि शमार वाले जोरदार टक्कर वाले खेत लग रखे हैं बड़े वाले। तो बहुत ही शानदार और जानदार मजा आने वाला है, क्योंकि कष्ट तो बहुत होने वाला है। ओम जी दोस्तों, हम आ गए हैं यहाँ शमार वाले खेत में। आप देख सकते हैं सबसे बड़ा खेत है और हमने बैलों पर अपने हल और जुआ वगैरह जोत ली है। और आप देख सकते हैं हम कि अपनी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। इस तरह से तैयार होना पड़ता है शमार वाले खेत में। और आपको दिखाएंगे हल लगाते हुए भी कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर गीला होता है और किस तरह से आफत आती है वो होता है। और दोस्तों, आप कह रहे होंगे कि कपिल को 2-3 हफ्ते हो गए हैं, किस तरह से अभी तक हल नहीं सका है। लेकिन हल सकने को हम कम से कम 7 या 8 दिन में सक सकते थे, लेकिन जिस तरह से कमाने वाले सदस्यों की संख्या कम है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक बड़े बड़े जो खेत हो रहे हैं उनमें 2-2-3 दिन बाद लगाना पड़ रहा है हल। इस तरह से ज़्यादा दिन हो रहे हैं। 2 दिन हमने सेवा कार दी थी, वो हमने पहले भी बताया था, क्योंकि जो हमारी घर की खेती है वो बिल्कुल नज़दीक है और ज़्यादा खेत भी नहीं है, लेकिन बड़े बड़े वाले खेत हैं जिन पर हल लगाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और वो बैलों का शुक्र अदा और हल लगाने वाले सेवाकार का बार बार धन्यवाद दिया जाता है, क्योंकि अगर ये दोनों नहीं रहेंगे तो घर गृहस्थी करना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहे, हम आपको इस खेत में दिखाएंगे किस तरह से आफत आती है और किस तरह से यहाँ पर जो हल लगाने की सर्किल होती है वो आपको बताते रहेंगे हम अपने वीडियो के माध्यम से। और हमारे कैमरामैन हैं आज हमारे साथ हमारे भाभी जी ओम। हम जी दोस्तों, हम लगाने बैठ गए हैं शमार वाले गीले, जो सबसे बड़ा खेत है हमारा, जिसमें आप देख सकते हैं हल में कि बहुत ज़्यादा आफत आती है। इसमें हल को थामना पड़ता है, जो कि ऐसा लगता है कि मानो कि यहाँ पर एक बार मुझे तो लगता है कि नहीं लगेगा, क्योंकि लेकिन धीरे धीरे जिस करके आधा आधा करके बढ़ाना पड़ता है खेतों में। पूरी अगर हम इधर से उधर तक लगाएंगे तो बैल भी थक जाएंगे और इसमें हल सेवा कार भी थक जाता है। बड़ी मुश्किल होती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कि बैलों का चलना ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हम किसी दलदल में हल लगा रहे होंगे। और बहुत मुश्किल यही पहाड़ की खेतियाँ होती हैं, कहीं पर जिस तरह से ये गीला होता है और बहुत ही ज़्यादा जर्जरा हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कि पूरा ये मैदान एक स्टेडियम ग्राउंड की तरह ये यहाँ पर बड़ा खेत है। आपने अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूर्वजों के टाइम जब ये सबसे बड़ा खेत रहा होगा, कम से कम इसका जो कि भाग नहीं किए होंगे 2-3, तो उससे पहले कि बहुत ज़बरदस्त तरीके का एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा चौड़ाई वाला खेत रहा होगा। क्योंकि लेकिन धीरे धीरे जब बाढ़ आई 1970 में आई, 2013 में आई, तो उससे खेतों पर प्रभाव पड़ना बैठ गया। तो 1970 के बाद हमारे दादाओं ने इस खेतों का बंटवारा किया होगा, क्योंकि उन्होंने 2-3 बड़े खेतों में विभाजित किया और जो कि लंबे चौड़े बनाए। इनको आप देख सकते हैं और इनका यही यहाँ पर समाधान निकाला गया ताकि हल लगाने के लिए भी अच्छे हो जाए। ये है वो कतर जो उस पर भाग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता था कि बड़ी बड़ी तलों बन जाती थी और बड़ा मुश्किल होता था यहाँ पर रोपड़ी लगाना, क्योंकि पानी नीचे की ओर नहीं खिसकता था, एक ही जगह पर पानी दल जैसा बन जाता था। तो ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है शमार वाले खेतों में कि हल लगाने के लिए किस तरह से आपको एकता के साथ अपने आप को संगठित करना पड़ता है। ये है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही मुश्किल होता है। और आप बिल्कुल हल की सीढ़ी पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बैलों को ऐसा लगता है कि भाई साहब हमसे नहीं खींचा जाएगा, क्योंकि इस तरह से अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है इन खेतों पर
कि एक बार तो ऐसा लगने लगता है कि भाई आधा ही लगेगा लेकिन पूरा नहीं लगेगा, लेकिन जैसे तैसे आपको एक स्किल बनानी पड़ती है। इस तरह से आप देख सकते हैं हल को उठाना पड़ता है और बिल्कुल ज़्यादा नीचे की ओर नहीं, फाल को नहीं डुबाना पड़ता है। ये हम बार बार भी कह गए हैं कि आपको अगर ये शमार वाला जो बड़ा खेत है इसमें हल लगाना है तो बड़ी स्किल के साथ लगाना पड़ेगा और धैर्य के साथ आपको धैर्य रखना पड़ेगा कि बैलों की जितनी गति है चलने की उसके साथ आपको सामंजस्य बैठाना पड़ेगा ताकि आपको कष्ट ना हो और बैलों को भी कष्ट ना हो, क्योंकि अगर यहाँ पर बैलों को तेज भगाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए यहाँ पर खतरे की घंटी साबित हो सकती है। ये हम कत्तर में लगा रहे हैं इस समय, ऊपर वाले में। इसमें भी आप यही देख सकते हैं कि बड़ा जर्जरा और बड़ा गीला हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने अगर जो पहली बार की हल लगाई थी आपको पता होगा नवंबर दिसंबर में, तो इस तरह से ज़्यादा आफत नहीं आई थी क्योंकि उस समय ज़्यादा गीला था तो वो सर करके लग रहा था। लेकिन अब क्या हो गया है कि थोड़ी बहुत जो छिंटा मिट्टी वाली बारिश भी आई थी तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव पड़ गया है खेत पर और उसने पानी को अपने ओर सोख दिया है। तो इससे प्रभाव इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतने बड़े ग्राउंड जैसे खेत में अगर हल लगाना है तो आपको खेत पर नहीं देखना पड़ेगा, आपको केवल अपने बैलों और हल पर नज़र लगानी पड़ेगी और एकजुटता के एक संयम के साथ अपनी नज़रों को बैठा करके ये देखना होगा कि भाई मेरी हल लग रही है। अगर बैलों की स्पीड के पर जाएंगे आप या ऐसा लगेगा कि मुझको देर हो जाएगी तो इससे आपका जो एकाग्रता है वो भंग हो जाएगी और आपकी जो स्टेमिना है वो भी कम हो जाएगा। तो इसमें ऐसा ही होता है कि हल लगाने की जो गति है वो बैलों की चलने पर देखना पड़ता है ताकि आपको थकान भी ना लगे और बैलों को ज़्यादा नुकसान भी ना हो, क्योंकि इसमें बैलों को खींचना पड़ता है और हल लगाने वाले सेवाकार को भी अगर हल को थामना पड़ता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इस सामंजस्य के साथ बैठाना पड़ता है और इस जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक क्रिकेट के मैदान की तरह ये खेत है। आने वाले भविष्य में एक ऐसी खेत है ये कि इसमें अगर हमने केवल हल के साथ साथ अगर नाच को बो भी दिया तो तभी भी हो सकता है, क्योंकि इसमें खाद खुराक भी बहुत भयंकर की जाती है खेतों की। ये नज़दीकी खेत है तो कम से कम 125 या 145 कंडे हम यहाँ पर दोस्तों हमने लगा दिया है जो कि शमार का सबसे बड़ा खेत है और ये उसका बगल वाला। बहुत ही बड़ी आनंद तो आई है लेकिन कष्ट का आनंद है, जो कि आप लोग समझते हैं कि इस तरह से हमने बड़ी आफत के साथ इस शमार को लगाया और आप जान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो कि गीला जिसको कहते हैं वो तो हुआ ही हुआ, लेकिन हल भी जर्जरकार हुई, क्योंकि अगर हल को पकड़ रहे हैं थोड़ा सा दबा रहे हैं तो वो नीचे की ओर जा रही है और बैल उसको खींच नहीं पा रहे हैं। तब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिर से कि हल को भी उठा करके रखना था और बैलों को भी चलाना था तो बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो हमारे पीछे हैं वो गड़वई में जो ये गोयनी बंदर वो बहुत बिबड़ाट करके आ गए हैं और अभी जायजा ले रहे हैं कि गेहूँ पके हैं कि नहीं या कितने उठे हैं वो भी देख रहे हैं। लेकिन अब लगता है कि फिर गांव वालों की महिलाओं की बारी लगने वाली है और बंदरों का हो हल्ला होने वाला है अब आतंक, क्योंकि अब महीने भी शुरू होने वाले हैं गेहूं पकने के लिए। मेरे हमारे हम हो गए हैं आजीविका पर जाने के लिए तैयार और अपना जो आज शमार वाला खेत था उसमें बड़ी आफत आई है और ऐसा लगा कि भाई टाइम तो लगेगा ही ज़्यादा, लेकिन हमने वो फुल एंड फाइनल करके ही घर आए और उसके बाद अपना भोजन करके अब जा रहे हैं आजीविका पर। अब जो गर्मियों का मौसम शुरू होता है उसमें नींद बड़ी प्यारी आती है। ये जो फागुन वाला होता है ज़्यादातर बसंत ऋतु वाला, उसमें तो बहुत प्यारी नींद आती है। तो मिलते हैं अपने आजीविका पर। तो दोस्तों हम आ गए हैं ढूमकिली धार में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पीछे भी सवारी आ रहे हैं और यहाँ सभी लोग सब सवारी आ ही रही हैं। तो ऐसी नहीं है कि बात की टाइम 10 से ऊपर हो गया, 10:30 हो गया है। तो ये आजकल क्योंकि सवारी होती रहती है तो दिक्कत नहीं है, हल वाला टाइम में यही है। दोस्तों तैयारी हो गई है हमारी घर जाने की और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मनोज जी ने बाइक के बदले स्कूटी ले ली है। स्कूटी के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। और ये देख सकते हैं आप मनोज जी ने स्कूटी धंधो पकड़ ली है, बल तेल महंगा हो गया है तो अब बिल्कुल माइलेज वाली रखनी है बल।
ये छोटी सी दोनों अब बहुत बहुत बधाई है आपको। तो चलते हैं घर, क्योंकि टाइम भी हो गया है, 6 पहुँच गए हैं घर अपने, और टाइम भी हो गया है, 7 बज गई है। और बड़ी आज शमार का जो हमने सबसे बड़ा खेत था हमारा पदनचरी का, उसको भी समापन कर दिया है। और बहुत अच्छी आनंद वाला कष्ट तो आया ही, लेकिन भाई थकान इतनी ज़्यादा लग रही है कि आज तो रोटी खाना है सीधे, और 8 साढ़े 8 बजे तुरंत सो जाना है भाई। बहुत ज़्यादा थकान है भैया। और आज की वीडियो हम समापन करते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ओम जी।